रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने की बात कही गई है और इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और अरविंद केजरीवाल इसकी शुरुआत करेंगे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से, जहां पर अक्सर अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं। तो कल ही इस योजना का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया था और आज से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। थोड़ी देर में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत होगी। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं और जो पहला रजिस्ट्रेशन होगा ये होगा कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में, जहां पर अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचेंगे और जो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के पुजारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चुनावी योजनाओं का पिटारा इस वक्त खुल रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नई योजना का ऐलान हो रहा है, नई योजना की शुरुआत की जा रही है और इसके तहत आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। तो देखिए ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुजारी सम्मान योजना की शुरुआत होगी। दूसरी तस्वीर करोल बाग गुरुद्वारे में आतिशी पहुंचेंगे, जहां पर ग्रंथियों का वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा और अरविंद केजरीवाल 12:30 बजे जो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है उसका आगाज होगा रजिस्ट्रेशन का और आज से इस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी पुजारी और ग्रंथी हैं, उनके सम्मान को लेकर के 18,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत जो है वो दिल्ली के आपके पास की आज से इस पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद सीपी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी का रजिस्ट्रेशन करके शुरू करेंगे। हालांकि लगभग 1 बजे के आसपास करोल बाग स्थित जो गुरुद्वारा है वहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी वहां के ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन करके इस योजना की शुरुआत करेंगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान योजना के तहत 18,000 रुपए प्रति माह देने की बात आम आदमी पार्टी ने कही है, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से शुरू हो रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है उसको लेकर के लगातार उनकी कोशिश है कि हम ये करें। हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी मौजूद हैं। शिवेंदु जी, क्या कहेंगे इस योजना को? भैया मैं ये कहूंगा, जिस व्यक्ति ने पिछले 10 साल हिंदुओं का विरोध किया है, जिस व्यक्ति ने पिछले 10 साल हिंदुओं का विरोध किया है, आज अंत समय में जब उसकी सरकार जाने वाली है वहां पर वो हिंदुओं के पुजारियों को पैसा दे रहा है। मेरा ये कहना है योजना सही है पर उसमें उसका नौटंकी है, वो कुछ नहीं करेगा, आज तक कुछ नहीं किया उसने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, 2 महीने के बाद सरकार आएगी। सभी धर्म के सभी पुजारियों को, सभी धर्म के सभी पुजारियों को हम सम्मान राशि देंगे। लेकिन आपकी 20 राज्यों में सरकार है, वहां पर इसकी शुरुआत क्यों नहीं की? लगभग हजारों मंदिर के जितने ट्रस्ट बने हुए हैं, सभी मंदिरों में वहां के पुजारियों को पैसा दिया जा रहा है, पर यही एक ऐसा व्यक्ति है दिल्ली के अंदर जो खाली मौलवियों को पैसा देता है। अगर हम बात करें तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पाप लगेगा आप लोगों को। भैया पाप उनको लग चुका है, उन्होंने आज बिल्कुल बलराम, राजनीति हो रही है। लेकिन बड़ी खबर है, पुजारी ग्रंथी योजना पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चैलेंज कर दिया है और चैलेंज ये है कि बीजेपी में हिम्मत है तो खुली चुनौती को स्वीकार करें, अपने राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को सम्मान राशि दें। ये आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे दी है और देखिए ये पोस्टर भी सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है कि बीजेपी को केजरीवाल का ओपन चैलेंज, अपने 20 राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 सम्मान राशि दो। तो अब मामला चुनौती पर आ गया है क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि जिनकी राजनीति सनातन के खिलाफ रही, हिंदुओं के खिलाफ रही, वो अब चुनाव के वक्त पर आकर हिंदू पुजारियों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पलटवार हुआ है और आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथी योजना को लेकर सीधा चैलेंज कर दिया है बीजेपी को
और चैलेंज ये है कि बीजेपी में हिम्मत है तो खुली चुनौती को स्वीकार करें। और चुनौती ये है कि जो 20 राज्य हैं जहां पर बीजेपी शासन कर रही है, वहां पर अपने राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को सम्मान दें। तो सीधी जो टक्कर है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, पुजारियों के सम्मान को लेकर, ग्रंथियों के सम्मान को लेकर, और उसका ये पोस्टर आम आदमी पार्टी की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो लगातार जो चुनावी सरगर्मी आप देखिए, आज सुबह बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया था जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया था, पुजारियों को सम्मान राशि जो दी जा रही है उसको छलावा बताया गया था। लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक पोस्टर जारी हो गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है और उसमें लिखा है कि बीजेपी को केजरीवाल का ओपन चैलेंज है, अपने 20 राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 की सम्मान राशि दो। तो पोस्टर वार इस वक्त दिल्ली में शुरू हुआ है और ये पोस्टर वार जो नया छिड़ा है ये पुजारियों ग्रंथियों की सम्मान राशि को लेकर है। शायद पहले बीजेपी की तरफ से पोस्टर सामने आया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया, तो अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनौती आई है कि बीजेपी अपने शासन वाले राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को सम्मान दे। एक बार फिर से रुख करते हैं दिल्ली का। अजातिका भी हमारे साथ बनी हुई हैं। अजातिका, जो विरोध के स्वर हैं वो राजनीति में तो दिख रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या स्थिति? बीजेपी की तरफ से पोस्टर सामने आया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया, तो अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनौती आई है कि बीजेपी अपने शासन वाले राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को सम्मान दे। एक बार फिर से रुख करते हैं दिल्ली का। अजातिका भी हमारे साथ बनी हुई हैं। अजातिका, जो विरोध के स्वर हैं वो राजनीति में तो दिख रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या स्थितियां हैं जो पुजारी? हालांकि इस योजना के तहत पुजारियों को, ग्रंथियों को महीने के 18,000 रुपए दिए जाएंगे, ये घोषणा की गई है। लेकिन फिर भी विरोध क्यों हो रहा है ये हम खुद इन्हीं से जान लेते हैं। पुजारी जी, आपका नाम क्या हुआ? मैं पंकज शर्मा। क्या लगता है आपको, जब 18,000 रुपए की घोषणा की जा रही है तो उसमें नुकसान क्या है? मैम, आज से 10 से 12 साल हो गए केजरीवाल जी को। आज से पहले उन्होंने क्यों नहीं रिलीज की ब्राह्मणों के लिए 18,000 रुपये सैलरी? जब मुसलमानों को दे रहे हैं जब भी तो दे सकते थे ब्राह्मणों को सैलरी। अब चुनाव पास में और अब 18,000 रुपये की घोषणा कर रहे हैं। लेडीज़ को 2100 रुपये कह रहे हैं, कई बस फ्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई मजाक कर रहे हैं? ये मजाक कर रहे हैं देश की पब्लिक की जनता के साथ में। क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? सबको भी इलेक्शनों के नाम पे पागल बनाना और कुछ करना, कुछ नहीं। तो मतलब यकीन नहीं है कि ऐसा मिलेगा? अगर मिले तो फिर बुराई है। हम कैसे करें? जो चीज़ उन्होंने आज तक बोली कभी उन्होंने किया? क्या किया? बिजली पानी उनके लिए फ्री की, जिन्हें बेचारा गरीब झुग्गी जो एसी चला नहीं रहा, वो बत्ती में रह रहा, उसका क्या बिल आ रहा है? उसकी क्या यूनिट फ्री कर? आप करो ना पोटी वालों की, जिनको बंगलों में रहने जो 10-10 बीबी एसी चला रहे हैं, उनका फ्री करके दिखाइए ना। वहाँ से तो आप प्रॉपर पैसा ले रहे हैं, दारू के 10-10 ठेके खोल रहे हैं, 2-2 बोतलें फ्री दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जनता को पागल बना रहे हैं आप। कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे इसके नाम पे। आप कहते हैं अयोध्या का मंदिर बना, आप ये बनाइए जी, हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए। क्या फिर धर्म के नाम में राजनीति कर रहे हैं? क्या मजाक मत कीजिए धर्म के। दूसरे पुजारी जी से बात करते हैं। पुजारी जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? शर्मा, अजय शर्मा। 18,000 रुपए की घोषणा की गई है। अभी थोड़ी देर में रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा, केजरीवाल जी भी आने वाले हैं, लेकिन आपके मन को सुख नहीं पहुंचा इस बात से? देखिए, इस पे हम घोर विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री 3 बार बने बराबर, और अब आपको याद आ रहा, ब्राह्मणों की चिंता हो रही है। आपने 10 साल से बराबर निरंतर आप जो प्रसाद और जगह वजीफा बांट रहे थे ना, आप उस वजीफा, अब आप ब्राह्मणों की चिंता हुई आपको। अगर ब्राह्मणों की चिंता कर रही हो, ठीक है, करो, अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ धार्मिक स्थल जो और भी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।